स्वागत है दोस्तों आज के हमारे यूट्यूब के इस वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। पिछले वीडियो में हमने जाना था रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में। आज यहाँ पे बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान शब्दों में हम जानेंगे किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ पे हमने 3 रासायनिक समीकरण लिया है, तो हम तीनों को बारी बारी से समझेंगे संतुलित करने का आसान सा तरीका। चलिए पहला हम अभिक्रिया लेते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है आपका हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग कर रहा है तो जल बन रहा है। हम आज इस असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अभिकारक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और प्रतिफल में आपका जल है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे और यहाँ पे जानेंगे कि अभिक्रिया के जो भी बाईं ओर रहता है उसको अभिकारक कहा जाता है, जो भी दाईं ओर रहता है उसको प्रतिफल बोला जाता है। तो हम बारी बारी से लिख लेते हैं संतुलित करने के लिए। सबसे पहले लिखेंगे हम सभी तत्वों का नाम। तो पहला इधर है हाइड्रोजन, फिर है आपका ऑक्सीजन। यहाँ पर हम लिखते हैं बाईं ओर, इधर लिखते हैं हम दाईं ओर। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हाइड्रोजन बाईं ओर कितना है। यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन का संख्या 2 है बाईं ओर और ऑक्सीजन का संख्या भी 2 है बाईं ओर। अब देखते हैं दाईं ओर हाइड्रोजन का संख्या 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे हो जाता है 1। अब यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बाईं ओर 2 है, दाईं ओर 2 है, ऑक्सीजन बाईं ओर 2 है, लेकिन दाईं ओर ऑक्सीजन हो जाता है 1। तो यहाँ पे दाईं ओर ऑक्सीजन का संख्या 1 कम रहा है। तब यहाँ पे बात अगर हम गुना कर लेते हैं 2 से तो भी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2। 1 गुना 2 2। अब हम नया अभिक्रिया लिखते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं कि समीकरण संतुलित होता है कि नहीं होता है। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं नया समीकरण, H2 जोड़ O2 बन जाता है आपका। देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीजन में हम गुना किए हैं, तो जब भी गुना करेंगे तो यहाँ पे आपका शुरू से गुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2H2O, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन से गुना किए थे दाईं ओर, तब यहाँ पे जल में आपका टोटल गुना हो जाता है शुरू से। अब यहाँ पे देखते हैं इस समीकरण संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे बाईं ओर दाईं ओर। चलिए फिर से सभी तत्वों का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन था आपका और ऑक्सीजन था। बाईं ओर 2 हाइड्रोजन है, बाईं ओर 2 ऑक्सीजन है। दायां ओर हो जाता है आपका हाइड्रोजन की संख्या 2 गुना 2 4, लेकिन ऑक्सीजन का संख्या हो जाता है 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दाईं ओर हाइड्रोजन का संख्या 2 हो रहा है, लेकिन बाईं ओर हाइड्रोजन का संख्या 2 है। सॉरी, दाईं ओर 4 हो रहा है और बाईं ओर 2 है। अगर हम यहाँ से बाईं ओर हाइड्रोजन में 2 से गुना कर लेते हैं तो आपका समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखते हैं कोशिश करके। अब नया समीकरण क्या बनेगा आपका। तो यहाँ पे देखेंगे बाईं ओर हाइड्रोजन में 2 से गुना किए तो लिखा गया आपका 2H2। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे था पहले वैसे ही लिख लेंगे। अब प्लस इधर भी नहीं कोई किया है छेड़छाड़, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2H2O। अब यहाँ पे देखते हैं, गिन लेते हैं। यहाँ पे आपका बाईं ओर हाइड्रोजन का संख्या 2 दूना 4 हो जाता है, दाईं ओर हाइड्रोजन का संख्या भी 2 दूना 4 है। बाईं ओर ऑक्सीजन का संख्या 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का संख्या 2 है। अतः ये जो आपका समीकरण होता है संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? संतुलित हो जाता है, संतुलित समीकरण। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान शब्दों में समीकरण संतुलित करना बहुत ही आसान है। अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण के बारे में। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। देन दूसरा समीकरण लेके बात करते हैं। आपका दूसरा समीकरण है KClO3, पोटेशियम क्लोराइड टूट करके बना रहा है आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मुक्त कर रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं, सभी तत्वों का नाम लिख लेते हैं। तो पहला तत्व आपका क्या है? पोटेशियम है, दूसरा आपका क्लोरीन है और तीसरा आपका ऑक्सीजन है। फिर वही तरीका अपनाएंगे, लिखेंगे पहला बाईं ओर, फिर लिखेंगे आपका दूसरा दाईं ओर। दाईं ओर अब यहाँ पे देखते हैं बाईं ओर आपका पोटेशियम का संख्या 1 है, सामने सामने लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम का संख्या बाईं ओर 1 है, दाईं ओर भी आपका 1 है। क्लोरीन का संख्या बाईं ओर 1 है, क्लोरीन का संख्या दाईं ओर भी 1 है। ऑक्सीजन का संख्या बाईं ओर 3 हो जाता है और दाईं ओर आपका 2 हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम का संख्या दोनों तरफ बराबर है, क्लोरीन का संख्या भी दोनों तरफ क्या है आपका? बराबर है। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन का संख्या बाईं ओर 3 है, दाईं ओर 3 है। अब हमको दोनों तरफ बराबर करना है, तो थोड़ा सा सोचते हैं बराबर किस तरह से हो सकता है। अगर हम बाईं ओर हम 2 से गुना करें
और दाईं ओर हम 3 से गुना करते हैं, तब पर भी आपका क्या हो जाता है, दोनों तरफ आपका 6 ऑक्सीजन हो जाता है। तब नया आपका क्या बनेगा, रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा हम बाईं ओर किए हैं 2 से गुना, तो आपका क्या नया रिएक्शन बनेगा, 2KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट। अब यहाँ पे देखते हैं दाईं ओर किसमें गुना किया, ऑक्सीजन में, तो इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी कि KCl। और फिर आपका बन जाएगा 3 से गुना किए थे ऑक्सीजन में, तो हो जाएगा आपका 3O2। अब इधर देखते हैं जांच करके समीकरण अभी संतुलित हुआ है या नहीं। तो देखिएगा फिर हम लिखते हैं पोटेशियम क्लोरीन, उसके बाद लिखते हैं ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखेंगे हम बाईं ओर, यहाँ लिखेंगे हम दाईं ओर। पोटेशियम का संख्या बाईं ओर हो जाता है 2, दाईं ओर होता है आपका 1। क्लोरीन का संख्या हो जाता है 2, इधर हो जाता है 1, इधर हो जाता है ऑक्सीजन का संख्या 6, इधर भी हो जाता है 6। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्लोरीन और पोटेशियम बाईं ओर 2 है और दाईं ओर 1 है, तो अगर हम यहाँ पे पोटेशियम में 2 से गुना कर देते हैं तो दोनों का संख्या बराबर हो जाता है। चलिए अब समीकरण देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे देखेंगे बाईं ओर हम कहीं भी गुना नहीं किए हैं, तो बायां ओर जैसे था वैसे ही हम नीचे भी लिखेंगे। तो 2KClO3 आपका होगा, फिर देखिएगा पोटेशियम हम 2 से गुना किए हैं, तो 2 से आगे गुना कर देंगे हम। ऑक्सीजन में कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे, जैसे पहले था वैसे ही हम लिख देते हैं। आप देखते हैं गिनती कर करके समीकरण संतुलित होता कि नहीं। चलिए लिखते हैं पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन बाईं ओर, इधर लिखाएगा आपका दाईं ओर। पोटेशियम का संख्या 2, इधर भी पोटेशियम का संख्या हो जाता है 2, क्लोरीन का संख्या 2, इधर भी क्लोरीन का संख्या 2, ऑक्सीजन का संख्या 6, इधर भी ऑक्सीजन का संख्या 6। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाईं ओर अर्थात अभिकारक में, दाईं ओर अर्थात प्रतिफल में सभी तत्वों का संख्या जो है समान हो जाता है, अर्थात ये जो आपका समीकरण था ये आपका संतुलित समीकरण हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम का संख्या 2 है, इधर भी पोटेशियम का संख्या 2 है, क्लोरीन का संख्या इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 6 हुआ, इधर भी ऑक्सीजन का संख्या 6। अब यहाँ पे आसान से शब्दों में हम 2 समीकरण को संतुलित कर चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम तीसरे समीकरण के बारे में। इसको भी नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरा समीकरण लेते हैं। अब चलिए तीसरा समीकरण लेते हैं। चलिए इसी समीकरण को हम दोबारा लिख लेते हैं ऊपर से। फेरस अभिक्रिया कर रहा है आपका जल के साथ, तो आपका फेरिक ऑक्साइड बना रहा है Fe3O4 प्लस H2। चलिए अब इस समीकरण को हम देखते हैं संतुलित करके बारी बारी से। आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, लिखते हैं फिर लोहा, फिर लिखते हैं हाइड्रोजन, इधर लिखते हैं ऑक्सीजन। फिर वही काम करेंगे हम बाईं ओर, इधर लिखते हैं हम दाईं ओर। तो नीचे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, लोहा है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देखते हैं बाईं ओर लोहा कितना है, 1 है, दाईं ओर कितना है, 3 है, हाइड्रोजन का संख्या कितना है बाईं ओर, 2 है, इधर भी कितना है, 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर कितना है, 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बाईं ओर लोहा का संख्या 1, दाईं ओर हो जाता है 3। फिर आपका हाइड्रोजन का संख्या बाईं ओर 2 है, दाईं ओर 2 है, हाइड्रोजन की संख्या दोनों तरफ बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का संख्या बाईं ओर 1 है, दाईं ओर कितना है, 4 है। तो सबसे पहले हम लोहा को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो लोहा में हम देख रहे थे दाईं ओर 3 है, बाईं ओर 1 है, अगर हम इस पर 3 से गुना कर देते हैं तो लोहा की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाता है। चलिए अब नया अभिक्रिया क्या बनता है इसको लिखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बाईं ओर हम लोहा में 3 से गुना करेंगे, तो क्या लिखाएगा 3Fe प्लस, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, फिर लिख देते हैं जैसे था वैसे ही Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा फिर हम गिनती कर लेते हैं सही हुआ समीकरण संतुलित या नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं फिर से बाईं ओर, फिर लिखते हैं यहाँ दाईं ओर। देखते हैं यहाँ पे लोहा लिखते हैं, फिर हाइड्रोजन लिखते हैं, फिर ऑक्सीजन लिखते हैं। देखिएगा बाईं ओर लोहा का संख्या हो जाता है 3, इधर भी आ जाता है लोहा का संख्या 3, हाइड्रोजन का संख्या इधर भी 2 था, हाइड्रोजन का संख्या इधर भी आपका 2 है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे कितना था, 1 था, इधर ऑक्सीजन का संख्या 4 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लोहा का संख्या दोनों तरफ 3 है आपका, फिर
क्या है, दोनों तरफ हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या 1 है, इधर 4 है, इधर हम 4 से गुना कर देते हैं। 4 से गुना कर देते हैं तो इधर बात करते हैं, नया समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। तो लिखाएगा आपका 3Fe प्लस 4H2O, इधर कोई छेड़छाड़ नहीं की है तो लिखाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब गिनती करते हैं दोबारा, बाईं ओर दाईं ओर। क्या लिखा जाए आपका Fe, लोहा है, इधर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 3 3 4 तो 8 हाइड्रोजन हो जाता है, इधर हो जाता है आपका 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे 4 हो जाता है, इधर भी ऑक्सीजन का संख्या पहले से 4 था। आप देखें लोहा भी संतुलित हो चुका है, ऑक्सीजन भी संतुलित हो चुका है, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या इधर बढ़ जाता है, तब यहाँ हम 4 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी संतुलित हो सकता है। हम देखते हैं नया समीकरण क्या बनता है। तो 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। अब देखते हैं समीकरण संतुलित होता है कि नहीं। फिर लिखते हैं यहाँ पर बाईं ओर, इधर लिखते हैं हम दाईं ओर। कौन सा तत्व था आपका, लोहा था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। यहाँ पे ऑक्सीजन का संख्या 3 हो जाता है, सॉरी है लोहा का, इधर भी लोहा का संख्या 3 हो जाता है, हाइड्रोजन का संख्या 8 हो जाता है, इधर भी हो जाता है आपका 4 दूना 8, और ऑक्सीजन का संख्या हो जाता है आपका 4, यहाँ भी हो जाता है 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि सभी तत्वों का अभिकारक में प्रतिफल का संख्या बराबर है, अतः ये जो आपका समीकरण हो जाता है संतुलित। आशा करते हैं दोस्तों ये आपका वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। लगा होगा अगर वीडियो अच्छा समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे वीडियो आगे आते रहेंगे। अगले अध्याय में हम कुछ पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में।